नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकान, घर, भवन या फैक्ट्री हम सभी बनाते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर छोटे मकान बनाते हैं। कुछ व्यक्ति है वो बड़े मकान बनाते हैं। जैसी जिनकी क्षमता होती है वो उसी अनुसार अपने आवासीय और अपने व्यापारिक जो निर्माण है वो करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो निर्माण करते जाते हैं। कभी उन्होंने सीढ़ियाँ बनवा ली, कभी उन्होंने शौचालय बनवा लिया, कभी उन्होंने रूम्स बनवा लिए, कभी उन्होंने ऊपर कुछ बनवा लिया। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि कहीं हम जो रुपयों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम पूंजी लगा रहे हैं, क्या हम वो पूंजी सही लगा रहे हैं या हमारी गलत लग रही है। क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं न कहीं वास्तु को ध्यान नहीं रखते हैं और हम जो पैसे लगा रहे हैं वो हमारे पैसे आगे जाकर हमें मुसीबत में ही डालते हैं। क्योंकि दोस्तों, वास्तु अनुसार नहीं बना हुआ मकान में बहुत सारी ऐसी परेशानियां रहती हैं। दोस्तों, मैंने कल एक विजिट किया था और उस विजिट के अंदर मैंने बहुत चीज़ें वहाँ पर पाई थी और मैं जब वहाँ विजिट के लिए गया तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हुई और मुझे अफसोस भी हुआ कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए इस बिल्डिंग में लगा करके और वो वास्तु अनुसार बिल्डिंग नहीं बना पाया, जिसके कारण वो सुखी नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे दुख तब होता है जब आपके पैसे भी लग जाते हैं और आपका मकान भी वास्तु अनुसार नहीं होता है, फिर आप उस मकान के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। तो तब जाके तकलीफ होती है। क्योंकि आप पैसे तो लगा रहे हो, लेकिन उन पैसों को यदि सही उपयोग करें, यदि वास्तु अनुसार मकान या अपनी फैक्ट्री इत्यादि का निर्माण करें, तो दोस्तों पैसे तो आपके उतने ही लगने हैं जितने आप लगाना चाह रहे हो। तो फिर हम क्यों नहीं वास्तु अनुसार हम अपने मकान का निर्माण करें। दोस्तों, उस मकान के अंदर मैंने देखा कि उस मकान के अंदर जो नीचे का पोर्शन है उसके मित्रों नेतृत्व कोण में टॉयलेट बना हुआ था, शौचालय बना हुआ था। सेकंड या फर्स्ट मंजिल के अंदर उनके ईशान कोण की तरफ शौचालय बना हुआ था। मित्रों, सेकंड फ्लोर थी, उसके अंदर उन्होंने ये अपने अग्नि कोण में शौचालय बना रखा था। तो मित्रों, ऐसी स्थिति उस बिल्डिंग की थी। और जब वहां पर गया तो जो गृह स्वामी था वो बिल्कुल ही अस्वस्थ था। मित्रों, जब से वो मकान बना तब से वो अस्वस्थ चल रहा था और उनकी आर्थिक स्थिति तो इतनी कमजोर हुई कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो इस मकान में आने से पहले वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में थे, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, स्वास्थ्य अच्छा था। लेकिन जब से वो मकान के अंदर आए तभी से उनका सारा जो दिनचर्या है वो बिल्कुल बिगड़ गया। तो दोस्तों, वास्तु का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, उस घर में ईशान कोण में शौचालय होना अशुभ होता है। ईशान कोण में शौचालय होने के कारण उस घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल रुक गई, उनकी तरक्की उन्नति बिल्कुल रुक गई और इससे इस घर के अंदर मित्रों पैसे आने की कोई भी रास्ता, कोई भी विकल्प नहीं बचा। अग्नि कोण में शौचालय होने से उस घर के अंदर कलह कलेश का माहौल भी उत्पन्न हो गया और साथ ही साथ अग्नि है वो हमारे शरीर में जो अग्नि होते हैं उसका भी संचालन उनसे होता है। तो दोस्तों, अग्नि कोण भी उस घर का अच्छा नहीं रहा तो उस घर के जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। दोस्तों, उस घर के अंदर 3 दिशा में शौचालय बने होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई और साथ ही साथ उस घर के जो स्वामी है उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। तो कृपया आपको मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि आप जब भी मकान का निर्माण करें
कृपया पूर्ण वास्तु अनुसार करें, तभी आपके पैसों का सदुपयोग होगा, तभी आप जो पूंजी उस मकान के अंदर या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आपको सही लाभ होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे घर के अंदर जो सीढ़ियां हैं वो बहुत सारे घरों के अंदर दो साइड में सीढ़ियां होती हैं, तो क्या ये अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर सीढ़ियां, पहली सीढ़ी यदि आपके साउथ साइड में है, दक्षिण दिशा में है, तो वो बहुत शुभ होती है, और दूसरी सीढ़ी यदि वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है तो वो भी बहुत शुभ होती है। लेकिन दोस्तों, ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ सीढ़ियां हैं तो दोस्तों ये वास्तु सम्मत नहीं है। वास्तु अनुसार ये बिल्कुल आपकी अच्छी स्थिति में नहीं होगी। जिस सीढ़ियों को कहीं कहीं जीना इत्यादि भी बोलते हैं, तो आपको कृपया वास्तु अनुसार ही आप अपने मकान का निर्माण करें। मित्रों, सीढ़ियां हैं वो हमारे भाग्य से जुड़ी हुई होती हैं, हमारी तरक्की उन्नति से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे जो बिजनेस है, जो कारोबार है उससे जुड़ी हुई होती हैं। यदि आपने सीढ़ियां वास्तु सम्मत नहीं बनाई या वास्तु अनुसार नहीं बनाया तो आपके जो काम धंधे हैं उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ आपके घर में जो इनकम के सोर्स है वो भी मित्रों बिल्कुल ठप से हो जाएंगे, और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो हम परेशान रहते हैं, लेकिन उस परेशानी का कारण हम नहीं जानना चाहते कि आखिर हम परेशान क्यों हुए, कहाँ पे हमारी गलती हुई जिसके कारण हम आज इतने परेशान हैं। तो दोस्तों, घर के अंदर वास्तु दोष होने से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे जीवन के अंदर आती हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जो भाग्य होता है वही होता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में 50% भाग्य काम करता है और 50% आपका घर का वास्तु काम करता है। यदि आपका भाग्य अच्छा है, आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो यदि अच्छी स्थिति में है और आपका घर वास्तु अनुसार नहीं है तो अभी इतना आपको मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो लूज हो जाएंगे, उस समय आपका यदि वास्तु भी लूज होगा, आपका वास्तु भी कमजोर होगा, तो मित्रों फिर आपके ऊपर भयंकर मुसीबतें आएगी। इसलिए हमारी कुंडली में यदि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो हमें कोशिश यही रखना चाहिए कि हमारा मकान भी पूर्ण वास्तु अनुसार हो, तभी हम उसमें सफल हो पाते हैं। क्योंकि जब हमारी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हमारा मकान वास्तु अनुसार होगा, तो इससे हमें 50% इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों, यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आप घर बैठे ही वो व्हाट्सएप द्वारा विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आप व्हाट्सएप द्वारा अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको फ़ोन नंबर भी देता हूँ, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय कम रहता है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, फ़ोन नंबर नोट कीजिए 7901718402। तो राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।